हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे उम्मीद करता हूं। स्टूडेंट देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। देखिए, पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा है त्रिकोणमिति अनुपात, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, वो देखिए हम लोगों ने किसी विशेष कोण के लिए नहीं पढ़ा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात करेंगे किसी विशेष कोण के लिए। तो अगर हम विशेष कोण की देखिए बात करते हैं तो उसमें जैसे 0 अंश और 30 अंश, 60 अंश या 45 अंश, 90 अंश। देखिए अब हमें पर्टिकुलर इन कोणों के लिए जो है यहाँ पे अध्ययन करना है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ विशेष या विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं 30 अंश के लिए, थोड़ा हमें समझने में आसानी हो इसलिए थोड़ा मैं 0 को इसके बाद ले लूंगा। ठीक है दोस्त, तो पहले क्या लेते हैं 30 अंश के लिए। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर एक समबाहु त्रिभुज ABC लिया। तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, इसलिए देखिए मैंने इसको A लिया और इसे भी A लिया और इसे भी मैंने A ले लिया। ठीक है दोस्त, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, शीर्ष A से सम्मुख भुजा BC का मैं लंब समद्विभाजक खींच रहा हूं। क्या किया मैंने, शीर्ष A से भुजा BC का क्या किया मैंने, लंब समद्विभाजक खींचा जो इस शीर्ष A से होकर जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त, ये जो बिंदु D है ये क्या होगा, यह BC का मध्य बिंदु होगा। तो जब बिंदु D BC का मध्य बिंदु होगा तो अगर हम BD की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए A/2। अगर हम DC की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, A/2 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यह कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये कितना है, 60 अंश है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज आप पढ़े हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ये देखिए 60 अंश, ये कितना हुआ 60 अंश, ये देखिए टोटल कितना हुआ 60 अंश, और ये देखिए कितना होगा, ये 30 अंश हो जाएगा। ओके दोस्त, अब देखिए अगर हम बात करते हैं 30 अंश के लिए, तो देखिए हमने आपसे बताया कि अगर हमें त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है तो त्रिभुज में तीनों भुजाएं हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए अगर हम बात करते हैं त्रिभुज ABD की, देखिए इसमें हमको BD ज्ञात है, AB ज्ञात है, AD अभी हमें ज्ञात नहीं है। तो हम क्या करते हैं दोस्त, पहले यहाँ पे हम लोग AD निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद जो है हम यहाँ पर क्रमशः 30 अंश के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपात बारी बारी से निकालेंगे। तो चलिए पहले क्या करते हैं, हम AD निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में समकोण त्रिभुज ABD में हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे AB का स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। देखिए BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो AB देखिए A है तो हो जाएगा A का स्क्वायर, और देखिए BD A/2 है तो A/2 का स्क्वायर, और AD हमें निकालना है x मान लेते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से मिलेगा हमें ये A स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा A स्क्वायर बटे में 4 प्लस x स्क्वायर। इसे हम पक्षांतर करेंगे बाएं पक्ष में तो A स्क्वायर माइनस हो जाएगा A स्क्वायर बटे 4 बराबर x स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4A स्क्वायर माइनस 1A स्क्वायर, ये आ जाएगा 3A स्क्वायर बटे 4 बराबर क्या मिलेगा, x स्क्वायर। तो यहां देखिए अगर हम x का मान निकालेंगे मिलेगा हमें करड़ी में 3A स्क्वायर बटे में 4। देखिए आगे ये हमें मिल जाएगा करड़ी में 3A बटे 2, क्या मिल जाएगा हमें, ये करड़ी में 3A बटे 2। देखिए हमें AD कितना मिल गया, देखिए AD मिल गया करड़ी में 3A बटे 2। ठीक है, अब देखिए हमें इस समकोण त्रिभुज ADB में देखिए हमें मिल गया यहाँ पे BD A/2, AB A और AD √3A/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 30 अंश के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे।
देखिए दोस्त, अगर हम बात करें 30 अंश की तो देखिए हम लिखेंगे पहले साइन 30 अंश बराबर दोस्त क्या होगा, देखिए सम्मुख भुजा बटे क्या होगा कर्ण, तो देखिए क्या यहाँ पे BD बटे AB, BD बटे AB बराबर, देखिए BD कितना है A/2, AB कितना देखिए A, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो A से A कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1/2, तो हमें मिल गया साइन 30 अंश का मान कितना 1/2। अब देखिए अगर हम बात करते हैं cos 30 अंश की, तो cos 30 अंश देखिए क्या मिलेगा हमें AD बटे AB, AD बटे में AB, तो देखिए AD कितना है √3a/2 और AB कितना है A, देखिए A से A कैंसिल होगा, क्या बचेगा √3/2। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं tan 30 अंश, देखिए ये क्या मिलेगा हमें BD बटे AD, BD बटे AD, देखिए BD क्या है A/2 और बटे देखिए AD क्या है √3a/2, देखिए ये हमें मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, A से A कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1/√3 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं अगर हम काट 30 अंश की बात करेंगे तो देखिए मिलेगा हमें ये AD बटे BD, देखिए AD है √3a/2 और BD है A/2, देखिए ये हमें मिल जाएगा √3। अब अगर हम बात करते हैं sec 30 अंश की, sec 30 अंश क्या मिलेगा हमें AB बटे AD, देखिए AB कितना है AD कितना है √3a/2, ये इससे कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, देखिए ये 2/√3। ओके, अब देखते हैं cosec, देखिए cosec 30 अंश की बात करेंगे हम, क्या मतलब हमें AB बटे BD, देखिए AB क्या है A और BD क्या है A/2, तो A से A कैंसिल होगा, आएगा क्या 2, देखिए आ गया हमारा ये cosec 30 अंश 2। तो देखिए ये रहा 30 अंश के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपात, यानी साइन 30 अंश की बात होगी तो 1/2, cos 30 अंश करड़ी में 3/2, tan 30 अंश 1/3, काट 30 अंश करड़ी में 3, sec 30 अंश 2/करड़ी में 3 और cosec 30 अंश 2। ठीक है दोस्त, अब हम देखते हैं 60 अंश के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए अगर हम बात करते हैं 60 अंश के लिए, क्या हम देख सकते हैं समकोण त्रिभुज ADB में, देखिए ये कोण क्या है 60 अंश। ठीक है, तीसरे हम ले रहे हैं रिफरेंस एंगल ले रहे हैं, तो हम बोलेंगे, देखिए इसके लिए हम बोलेंगे साइन 60 अंश। ध्यान दीजिएगा, अगर इसे हम रिफरेंस एंगल लेंगे तो देखिए सामने ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और देखिए ये हो जाएगा BD आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो ध्यान समझिएगा, साइन 60 अंश क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो क्या बोलेंगे AD बटे AB, हम क्या बोलेंगे AD बटे AB। अब देखिए चित्र में AD कितना है करड़ी में 3a बटे 2 और AD कितना है A, तो देखिए A से A कैंसिल होगा, बच जाएगा करड़ी में 3/2, ये हो गया साइन 60 अंश का मान। अगर हम बात करते हैं cos 60 अंश तो क्या होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ पे आधार क्या है BD, कर्ण क्या है AB, तो हम बोलेंगे BD अब बटे में AB, देखिए BD A/2 है और AB क्या है A,
तो ए से ए कैंसिल होगा, बच जाए कितना 1/2। अब बात करते हैं हम tan 60 अंश। तो tan 60 अंश लंब बटे आधार, तो AD बटे BD, ये क्या मिलेगा, ये AD बटे BD। तो AD क्या है, करड़ी में 3A बटे 2 और BD क्या है A बटे 2। तो A बटे 2 A बटे 2 कैंसिल, क्या बचा देखिए ये करड़ी में 3 बच गया। अब देखिए बात करते हैं काट 60 अंश की बात करते हैं। क्या होगा, आधार बटे लंब यानी BD बटे AD। तो BD अब बटे में AD। देखिए BD की बात करें तो A/2 और AD की बात करें तो करड़ी में 3A/2। ठीक है, देखिए ये देखिए ये A से A कैंसिल हुआ, 2 से 2, तो क्या गया ये 1 बटा करड़ी में 3 आ गया। काट 60 अंश। अगर हम बात करते हैं सेक 60 अंश, ठीक है, तो कर्ण बटे आधार देखिए हो जाएगा AB, अब बटे में क्या हो जाएगा BD। तो देखिए AB A और BD A/2। ठीक है, ये कैंसिल होगा और 2 जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा देखिए ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कॉसेक 60 अंश की बात करते हैं। तो देखिए कॉसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब AB बटे AD। देखिए AB A और देखिए ये कितना है AD, करड़ी में 3A बटे 2। ठीक है, देखिए ये आपका A से A कैंसिल होगा, 2 जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा 2 बटे करड़ी में 3। ठीक है दोस्त, तो ये रहे 60 अंश के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए साइन 60 अंश करड़ी में 3/2, काट 60 अंश 1/2, tan 60 अंश करड़ी में 3, काट 60 अंश 1 बटा करड़ी में 3, सेक 60 अंश 2 और कासेक 60 अंश 2 बटा करड़ी में 3। ओके दोस्त, अब हम बात करते हैं 45 अंश के लिए। देखिए अगर हम बात करते हैं 45 अंश के लिए, देखिए इसके लिए जो है हमने ABC एक समकोण त्रिभुज लिया है जिसमें कोण कितना है 45 अंश। तो देखिए कोण भी कितना है, ये है 90 डिग्री। तो जब ये कोण A 45 अंश होगा तो कोण C भी कितना आएगा 45 अंश ही आएगा। देखिए यहां हम देख पा रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में, देखिएगा यहां पर हम देख पा रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में हमें मिल रहा है कोण A बराबर कोण C। क्या मिल रहा हमें, कोण A बराबर कोण C। तो देखिए हम एक पढ़ने पड़े हैं कक्षा 9th में कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो अगर यह कोण इस कोण के समान है तो इस कोण के सामने की भुजा BC और इस कोण के सामने की भुजा AB क्या होंगी, समान होंगी। तो क्या बोल देंगे, कोण A के सामने की भुजा BC, यानी मिल जाएगा हमें BC बराबर C के सामने भुजा क्या देखिए ये AB। ये क्या हो गई, बराबर हो गई। तो देखिए अगर इसे हम A मान लेते हैं तो ये भी देखिए कितना होगा हमारा, ये A ही आएगा। ठीक है ना। अब देखिए हमने कहा कि अगर हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो यहाँ पर हमें तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें AB BC तो ज्ञात है लेकिन AC नहीं ज्ञात है। तो पहले क्या करते हैं, हम AC ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले यहाँ पर AC ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमको निकालना है, x मान लेते हैं। तो देखिए AB कितना है A, तो A का स्क्वायर, BC कितना है A, तो A का स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर या x बराबर करड़ी में 2A स्क्वायर। यहां से क्या मिलेगा हमें, x बराबर √2a। क्या मिल गया हमें, √2a। तो देखिए AC कितना गया,
ये मिल गया √2a। आइए अब हम निकालते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर मैं इसको रिफरेंस एंगल अगर ले रहा हूं तो देखिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है ना। और इसलिए यहां देखिए अगर मान लीजिए आप इसे लेंगे अगर रेफरेंस एंगल, तब आपका लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। वैसे देखिए यहाँ पर जो है यह कोण ए और कोण सी बराबर ही है और ये साइड भी बराबर है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसी लेकर चलते हैं रेफरेंस एंगल 45 को, तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन 45 अंश। देखिए सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब क्या है a, कर्ण क्या है √2a। देखिए क्या मिल जाएगा हमें, ये 1/2 में 2, ठीक है। अगर हम बात करते हैं cos 45 अंश, ये क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है a, अब बटे देखिए कर्ण क्या है √2a। देखिए कितना आ जाएगा ये 1/2 में 2। देखिए अगर हम बात करते हैं tan 45 अंश की, तो tan 45 अंश लंब बटे आधार, तो लंब a है आधार भी a है, तो क्या आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं cot 45 अंश की, ठीक है, तो आधार बटे लंब, आधार a है लंब a है, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर बात करते हैं हम sec 45 अंश, ठीक है, तो क्या होता है कर्ण बटे आधार। देखिए कर्ण क्या है √2a और आधार क्या है a, ये कितना आ जाएगा √2। अगर हम बात करें cosec 45 अंश, क्या होगा कर्ण बटे लंब। देखिए कर्ण क्या है करड़ी में 2a और लंब क्या है a, ये क्या मिल जाएगा हमें करड़ी में 2। दोस्त ये हो गए 45 अंश के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपात। देख लीजिए साइन 45 अंश 1/2 में 2, cos 45 अंश 1/2 में 2, tan 45 अंश, cot 45 अंश। देखिए एक एक यहाँ पे साइन और cos, ठीक है, दोनों के 45 अंश के मान 1/2 में 2। और यहाँ देखिए sec 45 अंश और cos 45 अंश करड़ी में 2, ठीक है दोस्त। आइए हम बात करते हैं 0 अंश के लिए। देखिए अगर हम बात करते हैं 0 अंश के लिए, तो यहाँ थोड़ा चित्र में ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने ए बी सी एक संपूर्ण त्रिभुज लिया है। देखिए अगर हमें इसे अगर 0 अंश की अगर बात करना है, देखिए अगर इसे 0 अंश बनाना है, तो आप देखिए किस दशा में ये कैसे 0 होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो हमारा कर्ण जो AC है, देखिए अगर हम इसको धीरे धीरे क्या करें नीचे लाएं, तो देखिए एक ऐसी कंडीशन आएगी। देखिए ये जो AB है, जब AB का मान बिल्कुल 0 हो जाएगा, तो यह जो AC है यह बिल्कुल BC के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यानी हम अगर बात करें तो ये देखिए जो AC है ये क्या होगा, देखिए यह बिल्कुल BC को क्या करेगा, देखिए पूरा ये ढक लेगा। यानी कि यह क्या करेगा, यह बिल्कुल BC के ऊपर आ जाएगा। यानी यह AC क्या है, यह BC को ओवरलैप करेगा। तो उस स्थिति में हम बोलेंगे, देखिए ये जो यहाँ पर AB है ये बिल्कुल देखिए क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल 0 हो जाएगा। और जो ये AC है यह क्या होगा, जब बिल्कुल पूरा अगर BC को ओवरलैप करेगा, तो हम बोलेंगे कि AC क्या होगा, देखिए यह BC के बराबर हो जाएगा। उस स्थिति में यह कोण क्या मिलेगा, हमें 0 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए ये लंब हो जाएगा, देखिए ये कर्ण है और ये आधार है, ठीक है। तो आप यहां समझ सकते हैं। देखिए अगर हम लिखें पहले साइन 0 क्या होता है लंब, देखिए AB बटे कर्ण AC। देखिए यहां पे AB क्या है, देखिए 0 है और AC को हम AC कह दें क्योंकि BC के बराबर है, तो AC कहें चाहे BC कहें, ठीक है ना। अब देखिए 0 बटे AC क्या मिल जाएगा हमें, ये 0 मिल जाएगा। तो क्या मिल गया, साइन 0 अंश की वैल्यू 0 मिल गई। देखिए अगर हम बात करें cos 0,
cos 0 तो क्या होता है ये आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार यहाँ पे क्या है BC, देखिए कर्ण क्या है AC, यानी देखिए AC बराबर BC है ना। देखिए यहां से हम क्या कह देंगे BC और AC क्या है ये BC के बराबर है, तो क्या हो जाएगा देखिए ये 1 आ जाएगा। अब अगर बात करें हम tan 0 अंश की, देखिए tan 0 अंश तो क्या होगा लंब AB बटे आधार BC। तो देखिए लंब यहाँ पे देखिए AB, देखिए क्या ये 0 बटे देखिए ये क्या है BC, ये क्या हो जाएगा 0 ही आ जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं काट 0 अंश की, काट 0 अंश ये क्या होता है देखिए आधार बटे लंब, आधार है BC और लंब क्या है AB। तो देखिए BC यहाँ पे देखिए क्या है BC देखिए AC के बराबर है, देखिए यहाँ पे BC या AC में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए AB क्या है 0, तो यहाँ हम BC लिखें या फिर AC लिखें, नीचे क्या है हर में 0 है, तो इसका मान देखिए क्या आ जाएगा ये इनफाइनाइट आ जाएगा, अनडिफाइंड अपरिभाषित मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं sec 0 अंश की, देखिए ये क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो AC अब बटे देखिए क्या हो जाएगा ये BC, यहां देख रहे हैं आपकी AC बराबर क्या है BC है, तो AC बटे क्या हो जाएगा ये AC बराबर 1। अगर बात करते हैं कॉसेक 0 अंश की बात करें, तो देखिएगा कॉसेक 0 अंश पहले सूत्र क्या होता है कॉसेक का कर्ण बटे लंब, देखिए कर्ण क्या है AC, ठीक है, अब बटे देखिए लंब क्या है एक कर्ण AC है और लंब क्या है AB है। तो यहां आप देख लीजिए AC, देखिए AC को हम AC BC कुछ भी कह सकते हैं, देखिए AB क्या है 0 है, देखिए क्या आ जाएगा अनडिफाइंड आ जाएगा, क्या होगा ये अपरिभाषित। तो दोस्त ये रहे 0 अंश के लिए। अब हम बात करते हैं 90 अंश के लिए। देखिए दोस्त अगर हम बात करते हैं देखिए 90 अंश के लिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे इस रिफरेंस एंगल को अगर मुझे 90 डिग्री बनाना है, सोचिए किस तरह से जो हम इसे ला सकते हैं 90 डिग्री के रूप में। तो देखिए दोस्त क्या करेंगे हम, देखिए जो साइड AC है देखिए क्या करें, देखिए अगर इसे हम क्या करें धीरे धीरे क्या करें बिंदु B के पास लेकर आए, तो देखिए एक स्थिति ऐसी बनती है, देखिए जो ये AC होगा ये क्या होगा जब यह बिल्कुल बिंदु B पर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि जो AC है यह AB को पूरा ओवरलैप कर जाएगा, तो उस स्थिति में हमें मिल जाएगा AB बराबर AC। और देखिए जब यह बिंदु C बिल्कुल बिंदु B पर आ जाएगा, देखिए जो डिस्टेंस BC था वे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ध्यान समझिएगा। अगर इस रिफरेंस एंगल को हमें अगर 90 डिग्री बनाना है दोस्त, क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए इसको कहां लाना होगा बिंदु B पर लाना होगा। देखिए इसे हम जैसे ही बिंदु B पर लाएंगे तो जो AC है क्या करेगा ये AB को पूरा ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि AB बराबर AC हो जाएगा और ये जो डिस्टेंस BC कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसके लिए, देखिए ये लंब, देखिए ये कर्ण और ये आधार, तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पे साइन 90 अंश, साइन 90 अंश, ठीक है दोस्त। अब देखिए 90 अंश की बात करेंगे हम, पहले सूत्र क्या होगा हमारा लंब बटे कर्ण, देखिए लंब क्या है AB अब बटे कर्ण क्या है यहाँ पे AC, यहाँ देखिए AB और AC बराबर है ना, देखिए क्या मिल जाएगा कट करके ये 1 मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि AB AC क्या है बराबर है। देखिए अगर बात करें हम cos 90 अंश की, cos 90 अंश की सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, देखिए आधार क्या है BC और कर्ण क्या है AC। तो दोस्त देखिए यहाँ पे BC क्या है 0 बटे में AC, ये देखिए क्या मिल जाएगा हमें ये इनफाइनाइट मिल जाएगा, देखिए क्या मिल जाएगा ये इनफाइनाइट मिल जाएगा अपरिभाषित। अगर हम बात करें tan 90 अंश की, ठीक है, सॉरी दोस्त देखिए हमें मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, सॉरी देखिए अगर आप देखिए बात करें हम tan 90 अंश की अगर बात करते हैं, देखिए सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, तो देखिए ये हो जाएगा AB अब बटे में
देखिए हो जाएगा BC। तो देखिए लंब देखिए यहाँ पे क्या है, AB वही, और देखिए BC क्या है, 0। तो देखिए यहाँ पे जब नीचे 0 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है। देखिए अगर बात करते हैं हम काट की, काट 90 अंश की बात करें तो क्या होता है, देखिए आधार यानी BC और बटे में AB। देखिए यहाँ पे BC क्या है, 0 अब बटे AB, ये देखिए क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम सेक 90 अंश की। सेक 90 ये क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ये क्या हो जाएगा, ये AC। देखिए AC हो जाएगा और बटे में देखिए आधार BC। तो आप देख सकते हैं AC बटे देखिए BC कितना है, 0। ये देखिए आ जाएगा 0। अगर हम बात करते हैं कॉसेक, कॉसेक 90 अंश की बात करें, क्या आएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है, AC और लंब क्या देखिए AB। देखिए यहाँ पे AB बराबर AC है, देखिए कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। दोस्त यहाँ पे देखिए क्या हो गया, साइन 90 अंश का मान 1 हो गया, कास 90 अंश का मान 0 हो गया, टेन 90 अंश इनफाइनाइट हो गया, काट 90 अंश 0 हो गया, सेक 90 अंश 0 हो गया, कॉसेक 90 अंश 1 हो गया। ठीक है दोस्त, ये तो रहा आपने सीखा कि हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। आइए मैं 1 मिनट में आपको इसकी ट्रिक बता देता हूं कि इसे आप किस तरह से याद करेंगे। ठीक है दोस्त, देखिए मैं इसके लिए ट्रिक आपको बता रहा हूं। बस सर 1 मिनट। देखिए दोस्त क्या करेंगे, यहां पर आप ऐसे बना लीजिए, यहां पे आप लिख लीजिए 0 अंश, यहां लिख लीजिए आप 30 अंश, यहां लिख लीजिए 45 अंश, यहां 60 अंश और यहां पे 90 अंश। यहां पे आप लिख लीजिए साइन, यहां आप लिख लीजिए कॉस, यहां टैन, यहां कॉट, यहां सेक और यहां हो जाएगा कॉसेक। ठीक है दोस्त, देखिए यहां पे देखिए 0 है ना, हम देखिए नंबर स्टार्ट करेंगे 0 से। तो देखिए 0 1 2 3 4। तो देखिएगा ना यहां तक, देखिए 4 पे रुक जा रहा है, तब क्या करिए 4 से सब में डिवाइड कर दीजिए। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। फिर क्या करिए आप, सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो देख लीजिए, ये देखिए क्या मिल जाएगा, ये देखिए 0 मिल जाएगा। ये देखिए 1/4 है, देखिए क्या मिल जाएगा, ये देखिए मिल जाएगा 1/2। देखिए ये मिल जाएगा 1/करड़ी में 2। देखिए ये मिल जाएगा करड़ी में 3/2 और ये क्या मिल जाएगा, देखिए 1 मिल जाएगा। ठीक है। तो किस तरह से निकला आपने इसको देखा। अब देखिए मैं यहाँ पे 0 1/2 1/करड़ी में 2 करड़ी में 3/2 और 1 इसी को लेकर चल रहा हूं। ठीक है। देखिए यहां क्या मिल गया हमें, देखिए मिला हमें साइन 0 0, साइन 30 अंश 1/2, साइन 45 अंश 1/करड़ी में 2 और ये 60 अंश करड़ी में 3/2 और 90 अंश 1। देखिए बस आपको केवल इतने ही याद करने, केवल 5, और आप ये सब के सब बनाकर अपने आप लिख लेंगे। कैसे, देखिए अगर आपको यहां से दोस्त अगर कास का लिखना है तो जो आप साइन का लिखे हो ना, आप यहां से बिल्कुल उसको उल्टा कर दीजिए। अब आप अगर आपको अगर कास का लिखना है तो आप यहां से लिखते हुए चले आइए। देखिए पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा करड़ी में 3/2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये 1/करड़ी में 2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। अब देखिए जब आपको साइन और कास अगर पता हो गए तो देखिए अगर आपको टैन निकालना है तो आप सीखे ना, पीछे आप सूत्र पढ़े हैं कि टैन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं आप, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा पढ़े ना। देखिए साइन में कास का अगर आप भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टैन निकल जाएगा। देखिए 0/1 करेंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। देखिए 1/2 में आप भाग करेंगे करड़ी में 3/2 से क्या आएगा, ये 1/करड़ी में 3 आ जाएगा। ठीक है। और देखिए आप 1/करड़ी में 2 में भाग करेंगे, किससे 1/करड़ी 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, करड़ी में 3 आ जाएगा और ये 1/0 देखिए आपका ये आ जाएगा अपरिभाषित। ठीक है दोस्त। देखिए जब आपको टैन का मिल गया तो अगर आपको काट वाला निकालना है क्या करिए आप यहीं से इसका उल्टा लिख दीजिए। तो देखिए क्या होगा, पहले आपका ये
काट 0 हो जाएगा इनफाइनाइट। फिर देखिए ये हो जाएगा करड़ी में 3 और ये 1 और ये 1 बटा करड़ी में 3, ये देखिए कितना हो गया आपका ये 0। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ पे सेक है। आपने देखिए क्या पढ़ा सूत्र, आपने पढ़ा है कि cos थीटा बराबर, या फिर आपने ये पढ़ा है सेक थीटा बराबर क्या, 1 बटे cos थीटा। तो दोस्त अगर आपको सेक का निकाला क्या करेंगे आप, cos वाले का उल्टा कर देंगे। तो कैसे देखिएगा यहाँ पे, देखिए क्या है ये cos 0 देखो ये 1 है ना, तो अगर आपको निकालना है सेक 0 क्या करेंगे आप, 1 का उल्टा करेंगे, 1 का व्युत्क्रम। तो 1 का उल्टा देखिए क्या होगा, 1 ही आएगा। देखिए ये करड़ी में 3 बटा 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बटे करड़ी में 3 हो जाएगा। देखिए ये है 1 बटा करड़ी में 2, तो ये कितना हो जाएगा, करड़ी में 2 हो जाएगा। ये देखिए 1 बटा 2 है ना, ये 2 बटा 1 यानी 2 हो जाएगा। देखिए ये 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 बटा 1, जब उसका उल्टा करें क्या आ जाएगा, 1 बटा 0। देखिए ये क्या है, ये देखिए 0 है, हमें 0 का चाहिए, मतलब 0 बटा 1 है, हमें इसका व्युत्क्रम चाहिए यानी क्या, 1 बटा 0 चाहिए, तो क्या होता है इनफाइनाइट। तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें ये, यानी कि अगर 1 बटा 0 है तो क्या मिलेगा हमें, ये 0 बटा 1 है, मतलब 0 बटा 1 है, हम लिखेंगे 1 बटा 0, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा इनफाइनाइट। अब अगर कॉसेक निकालना है यहीं से आप उल्टा ले दीजिए, देखिए हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा करड़ी में 2, और ये हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3, ये हो जाएगा 1। तो दोस्त ये देखिए बस केवल आपको यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 अंश की वैल्यू, साइन 45 अंश की वैल्यू, साइन 60 अंश की और साइन 90 की, बस आपको केवल यही इतना याद करना है। इसके बाद आप सारी की सारी वैल्यू अपने आप निकाल सकते हैं। तो दोस्त ये रहा आज के लेक्चर में कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह से निकाले जाते हैं, आपने इन्हें देखा, और शॉर्टकट में ट्रिक से आप कैसे इसे याद करेंगे आप लोगों ने ये देखा। अब इसे आप अच्छी तरह से अगर याद कर लेंगे तो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स।